हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके बारे में इसमें जितनी भी जानकारियां हैं, जितने भी कंसेप्ट है, उसको हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोगों को पढ़ना है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसको ग्राफीय विधि से हल किस प्रकार किया जाता है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। इसमें हम मानते हैं हमारा दो समीकरण युग्म है। एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारा पहला समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो इसमें यदि ये पहला रूल है हमारा a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो इसमें जो है ये a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये आपस में अगर बराबर नहीं होते हैं तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। इसमें जो है ग्राफीय निरूपण में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। और इसका बीजीय निरूपण क्या होता है, ये बीज गणितीय निरूपण केवल एक हल होते हैं। केवल एक का मतलब अद्वितीय। अद्वितीय हल होंगे तथा समीकरण युग्म संगत होंगे। एक बार इसे और समझ लेते हैं। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो तो इसका ग्राफीय निरूपण होता है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। और इसका बीज गणितीय निरूपण केवल एक हल होंगे यानी अद्वितीय हल होंगे तथा समीकरण युग्म संगत होंगे। इसको ग्राफ के माध्यम से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये देखिए हमारा ग्राफ है, ये x अक्ष, ये y, ये x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है। अब इसमें जब हमारा ये a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है तो हम मानते हैं हमारा एक रेखा इस प्रकार जाएगा और दूसरा रेखा इस प्रकार, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और ये है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे। ये किस कंडीशन में होगा, जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। तो दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं और इसका अद्वितीय यानी केवल एक हल होता है और इसके समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होंगे। जहां पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वही इसका हल होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेदित कर रही है, यही इस समीकरण युग्म का हल होगा। ये बिंदु जो है समीकरण युग्म का हल होगा। इसमें दूसरा कंसेप्ट है
यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 हो तो, अगर इसमें समीकरण युग में ये A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 होता है तो क्या होगा? इसमें जो है इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा? ग्राफी निरूपण में रेखाएं समपाती होंगी। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगे? समपाती होंगे। इसका बीजगणितीय निरूपण बीजगणितीय निरूपण में इन दोनों समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगी, अपरिमित रूप से अनेक हल होगी तथा समीकरण युग्म संगत होंगे। तो जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होगा तो इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा? रेखाएं समपाती होंगी और बीजगणितीय निरूपण अपरिमित रूप से अनेक हल होगी। यानी दोनों रेखा का अनेक हल होगा और समीकरण युग्म संगत होंगे। अब इसमें समपाती क्या है इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये मूल बिंदु। समपाती का मतलब दोनों रेखा एक ही रास्ते से होकर के गुजरती है। हम मान लेते हैं यह रेखा हमारा क्या है? A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0। लेकिन दूसरी रेखा भी किस पर गुजर रही है? इसी पर, इसी रास्ते से दूसरी रेखा भी गुजर रही है। इसको हम मान लेते हैं क्या है? A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दोनों रेखा एक ही रास्ते से गुजर रही है तो ये एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पर काटेंगे, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और ये रेखाएं समपाती होती हैं क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे हैं। यह किस कंडीशन में होता है? जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तब। इसका तीसरा हम रूल देख लेते हैं। यदि A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 हो तो, जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो क्या होता है? इसका ग्राफी निरूपण क्या होगा? ग्राफी निरूपण में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। इन दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा तथा समीकरण युग्म असंगत होंगे। क्या होंगे? असंगत होंगे। इसको अभी ग्राफ हम बना लेते हैं।
ये हमारा x अक्ष, इसे x डैश मानते हैं, ये y डैश, ये मूल बिंदु। अब इसका कंडीशन क्या दिया है, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रही है, इसे हम मानते हैं ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी रेखा भी इसी प्रकार से जाएगी एक दूसरे के समांतर होते हुए, ये दूसरी रेखा होगी, यानी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। जब ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा, और जब इसका कोई हल नहीं होगा तो ये समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ये तीनों कंसेप्ट को आपको हमेशा याद होना चाहिए, तभी सारे प्रश्न आसानी से आप हल कर सकेंगे। अब हम इस अध्याय के प्रश्नावली 3.1 पर आ जाते हैं। इसमें बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न दिया है, इसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। इसका पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न, इसमें हम लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या हमने x मान लिया और लड़कों की संख्या बराबर y। अब इसमें प्रथम शर्तानुसार इसका पहला शर्त क्या है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, यानी लड़का और लड़की दोनों मिला करके 10 विद्यार्थी हैं। तो इसे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी शर्तानुसार इसका दूसरा शर्त क्या है, दूसरे शर्त में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो ये हमारा लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या, तो ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसमें हम 4 को क्या करें, जोड़ दें तो दोनों पक्ष हमारा संतुलित हो जाएगा। y को पाछांतर करेंगे तो x माइनस वाई बराबर ये 4, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो समीकरण युग्म बन करके तैयार हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये दोनों समीकरण युग्म तैयार हो गया। अब इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से हम सारणी बनाएंगे। यहाँ पे समीकरण 1 है हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर 10। तो हम पहले y का मान निकाल लेते हैं। ये y बराबर x जब दूसरे तरफ जाएगा तो 10 माइनस x। अब इससे हम सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से सारणी बनाएं। अब इसमें x और y के कम से कम 2 हल हमें निकालना है। यहाँ पर हमारा ये x है और ये y। अब इसमें हम x का मान रखेंगे। x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, तो y का मान आसानी से निकल करके आ जाएगा। तो हम यहाँ पर x का मान हम 5 रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x का मान 5 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर ये समीकरण है y बराबर 10 माइनस x, y बराबर 10 माइनस x की जगह पर हम क्या रख दिए 5। तो y बराबर 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। y का मान हमारा 5 आ गया। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, यहाँ पर 5 भर देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए x का मान हम 6 रख देते हैं। अगर x का मान हम 6 रखेंगे, यहाँ पे देखिए
y बराबर 10, ये x का मान 6 रख देते हैं, तो y बराबर मान आ जाता है हमारा 4। तो इस तरीके से y का मान हमारा आ गया यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 भर दिए। अब यहाँ पर लिख देंगे सारणी से प्राप्त बिंदु। अब इस सारणी से हमें क्या क्या बिंदु प्राप्त हुआ है, एक 5, 5 और दूसरा 6, 4, ये 2 बिंदु हमें इस सारणी से प्राप्त हुए हैं। अब इसी प्रकार हम समीकरण 2 को लेकर के सारणी बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर भी हम y का मान निकालें, ये माइनस वाई बराबर, ये x इधर जाएगा तो माइनस x और ये प्लस 4। इस y को हम धनात्मक बनाएंगे तो ये y बराबर, ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे, ये होगा x माइनस 4, x माइनस 4 हो जाएगा। अब इससे हम एक सारणी बना लेते हैं। तीन खाना इसमें बनाएंगे, इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान। अब यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रख लेते हैं, या तो आप 4 रख लीजिए, x का मान हम 4 रख लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा, 0। अगर आप इसको ऐसे नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर रफ कार्य कर लीजिए, y बराबर x माइनस 4, y बराबर x के जगह पर 4 रख लेते हैं तो माइनस 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 0 भर देंगे। यदि हम यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी मान रख लीजिए, हम मान लेते हैं x के जगह पर हम 6 रख देते हैं। जब x के जगह पे 6 रखेंगे, यहाँ देखिए y बराबर x की जगह जब 6 रख देंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हम 2 भर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सारणी से प्राप्त बिंदु। अब यहाँ पर सारणी से क्या क्या बिंदु प्राप्त हो रहा है, एक 4 0 प्राप्त हुआ और एक प्राप्त हुआ 6 2। अब हमें ग्राफ बनाना है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये x है, इसे x डैश लिखेंगे, और ये हमारा y है, और ये नीचे लिखेंगे y डैश। ये मूल बिंदु है, ये 0। अब इसमें समान लंबाई के बिंदु हम रखेंगे। इसे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। y अक्ष पर भी समान दूरी का हम बिंदु रखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें यहाँ पर ऋणात्मक कोई मान आया नहीं है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो उसका मान हम नहीं रखेंगे। इस x अक्ष को हम लिख लेंगे लड़कियों की संख्या, क्योंकि हम लड़कियों की संख्या जो है x माने हैं। और ये जो y अक्ष है, इसे हम लिख लेंगे लड़कों की संख्या। अब इसमें हमारा पहला बिंदु क्या है, यहाँ पर पहला बिंदु देखिए, x अक्ष पे 5, y अक्ष पे 5। फिर दूसरा बिंदु 6 4 है, तो x अक्ष पे 5, ये 5 हो गया, और y अक्ष पे भी 5। तो बिंदु हमें मिलेगा इसके सीध पर, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया। और दूसरा बिंदु क्या है, 6 4, x अक्ष पे 6, y अक्ष पर 4, यानी हमें ये बिंदु प्राप्त हो गया इस 6 के सीध पर और ये 4 के सीध पर।
अब इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, ऐसे हम मिला देंगे। इस बिंदु को लिख लेंगे हम, मानते हैं ए है 5 5 और ये बी है 6 4। तो इस रेखा का समीकरण है हमारा x माइनस वाई बराबर 4। फिर दूसरा बिंदु है हमारा 4 0, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 0, यानी ये हमें बिंदु प्राप्त हो गया। और तीसरा बिंदु क्या है 6 2, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 2। इस तरीके से ये बिंदु प्राप्त हो गया। तो इसे हम मान लेते हैं C, ये क्या है 4 0 और ये क्या है D है, इसे हम मान लेते हैं 6 2। ये बिंदु है हमारा 6 2। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। इस तरीके से हम मिला दिए। ये समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर ये x माइनस वाई बराबर 4 है। ये देखिए दूसरा समीकरण हम गलत, ये पहला वाला गलत लिखे हैं। ये x प्लस वाई बराबर ये जो है 10 है, ये वाला समीकरण। अब हम देख रहे हैं ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है। तो यह बिंदु x अक्ष पर और y अक्ष पर देखेंगे किसके सीध पर है। अगर हम देखते हैं तो ये x अक्ष पर यह बिंदु 7 के सीधे पर है और y अक्ष के पर यह बिंदु जो है 3 के सीध पर है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा 7 3। इस बिंदु का निर्देशांक 7 3 हो जाएगा। तो ये दोनों रेखा किस बिंदु पर काट रही हैं, बिंदु 7 3 पर। अब यहां पर लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 7 3 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसलिए समीकरण का हल x बराबर 7 y बराबर 3 है। तो x हम क्या माने हैं लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, और y माने हैं लड़कों की संख्या। तो लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7, लड़कों की संख्या बराबर 3। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपको ग्राफी विधि से हल करना होगा। अब हम इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं, जिसमें दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका समीकरण युग्म बनाते हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 का दूसरा प्रश्न लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। अब इसमें पहला शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपये है। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य
5x रुपया और प्लस 1 कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपया। और कुल कितना रुपया हो जा रहा है? मिल करके 50 रुपया। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी शर्तानुसार कह रहा 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल है यानी ये 7x और 5 कलम यानी 5y बराबर 46 रुपया। ये समीकरण 2 हो गया। अब हम इसके ग्राफ बनाने के लिए सारणी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 हमारा कितना है? 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इसमें हम y का मान निकालेंगे। ये 7y बराबर ये 50, 5x दूसरी तरफ जाएगा तो -5x और y बराबर 7 को इधर ले जाएंगे तो 50 माइनस 5x बटे 7। अब हम सारणी को बनाएंगे जिस प्रकार हम पहले प्रश्न में बनाए हैं। इसमें x का मान रहेगा और इसमें y का मान। अब यहाँ पर x का मान कुछ ऐसा हमें रखना है जिससे y का मान आसानी से प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं x की जगह पर मान हम 3 रख लेते हैं। जब x का मान हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए y बराबर 50 माइनस 5 गुणे x की जगह पर 3 रखेंगे ये बटे 7। ये 50 माइनस ये 5 तियाँ 15 बटे 7। 50 में से 15 घटाएंगे 10 में से 5 निकलेगा 5, 4 में से 1 निकलेगा 3 बटे 7, 7 पचे 35। यानी ये y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 5। अब यहाँ पर हम x का मान 10 रखते हैं। x का मान 10 रखेंगे, आप कोई भी मान रख सकते हैं। तो जब हम x का मान 10 रखेंगे तो y बराबर ये 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7। ये 50 माइनस 50 हो जाएगा अब बटे 7। तो 50 में से 50 निकलेगा तो 0 बटे 7 यानी बराबर 0। तो y का मान हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। अब x की जगह जब 10 हम रखे हैं तो y का मान 0 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे सारणी से प्राप्त बिंदु। अब क्या क्या बिंदु हमें मिला है? एक 3, 5 और दूसरा बिंदु 10, 0। अब हम समीकरण 2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है? यहाँ देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46। यहाँ y का मान निकालेंगे 5y बराबर 46। ये इधर जाएगा तो -7x। तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे। यहाँ पर ये x का मान है, ये y का मान। अब यहाँ पर हम यदि x बराबर 3 रख लेते हैं। जब x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ देखिए y बराबर 46 माइनस 7 गुणे x की जगह 3 रखेंगे और बटे 5। तो ये 46 माइनस 21 बटे 5। यहाँ घटाएंगे 6 में से 1 निकलेगा 5, 4 में से 2 निकलेगा 2 बटे 5, 5 पचे 25। यानी y का मान हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 5 रख देंगे। यदि हम x की जगह पर 8 रख देते हैं, हम x की जगह पर 8 रख दें तो यहाँ पर y बराबर क्या प्राप्त होगा? 46 माइनस 7 गुणे 8 बटे 5। तो 46 माइनस 8 सते 56 बटे 5। 6 में 6 निकलेगा 0 और ये 5 में से 4 निकलेगा तो ये 1 यानी -10 बटे 5, 5 दूना 10। यानी y का मान -2 प्राप्त होगा। यहाँ पर लिखेंगे -2। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं सारणी से प्राप्त बिंदु। प्राप्त बिंदु। अब क्या क्या बिंदु हमें प्राप्त हुआ है? 1, 3, 5 और दूसरा 8 -2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ बनाना है।
तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा यक्स अक्ष है, इसे हम यक्स डैश लिखेंगे, और ये जो है वाई है, और ये वाई डैश, ये मूल बिंदु है। अब यहाँ पर हम बिंदु बना लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकदम बिल्कुल दूरी समान होनी चाहिए। आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बेहतर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 और ये 11, इस पर ही बनाएंगे। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर मूल बिंदु से बाएं तरफ ये -1 -2 -3, और नीचे तरफ आएगा ये -1 -2 -3। अब इसमें एक बिंदु है हमारा पहले समीकरण से जो प्राप्त हुआ है, ये देखिए एक बिंदु है 3 5 और 10 0, तो इसको हम अंकित करते हैं x अक्ष पे 3, y अक्ष पर 5, तो हमें यहाँ ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा है x अक्ष पे 10, y अक्ष पे 0, यानी यह बिंदु x अक्ष पर ही मिलेगा, इसे हम मिला लेंगे। इसको हम मिला लेते हैं। ये बिंदु A है 3 5, इसे हम मानते हैं B 10 0। दूसरे समीकरण से हमें बिंदु प्राप्त हुआ है 3 5 8 -2, एक है 3 5, तो ये बिंदु यही प्राप्त होगा, यही हमारा क्या है, इसे हम C भी मान लेते हैं। और दूसरा बिंदु है 8 -2, x अक्ष पर 8, y अक्ष पे -2, यानी ये बिंदु आएगा यहाँ पर, इसे D हम मानते हैं। 8 -2, इन दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पहली रेखा जो है, इसका समीकरण है 5x + 7y, इसका समीकरण हम लिखते हैं 5x + 7y = 50। और दूसरा ये जो समीकरण है दूसरी रेखा का 7x + 5y = 46। और जो ये x अक्ष है ये हमारा पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल का मूल्य, और ये y जो है कलम का मूल्य है, कलम का मूल्य। अब इसमें देखिए दोनों रेखा एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3 5 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, इसलिए समीकरण का हल x = 3 y = 5 है। अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपए। ये जो है हमारा आंसर
प्राप्त हो गया।